नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप क्या कर रहे हैं, सरकार आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भर्तियां निकालना या एग्जाम निकालना ही एकमात्र उद्देश्य है कि आप सिर्फ सीधा सीधा ये कह देना चाहते हैं कि हमने भर्तियां निकाल ली हैं तो इसका मतलब हम देश का विकास कर रहे हैं। क्या पहले की जो गवर्नमेंट थी क्या भर्तियां नहीं निकलती थी? बिल्कुल निकलती थी। क्या ये नीट एग्जाम नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। और कभी भी लीक की न्यूज कभी नहीं आती थी या फिर रिश्वत की न्यूज कभी नहीं आती थी। लेकिन जो इस बार की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों से पैसे लूटना चाहती है। बिल्कुल ट्रुथ है ये, आप चाहे माने चाहे ना माने, सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों से पैसा लूटना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों का टाइम खराब करते हैं, बच्चों को आप थोड़ी देर की खुशी दे देते हैं, उसके बाद जब पेपर का समय आता है तो फिर आप पेपर को लीक करा देते हैं या फिर कहीं पर से आप एक बहाना बना देते हैं कि हमने प्रॉपर सिक्योरिटी दी थी, हमने ये करा था, हमने वो करा था, जिससे कि आप ये जता सकें कि हम भी बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आप बस हम बच्चों से आप खुद अपने मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि हम खुद कहें, हम भारतीय खुद कहें, भले हम लोग जो कहना नहीं चाहते हैं, हम लोग जो खुद कहें कि हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूर्णतः खराब है, तो आप बिल्कुल भी ये बात नहीं समझते हैं। आपको कोई भी मतलब नहीं है कि बच्चे ने किस प्रकार से नीट का फॉर्म भरा था, उसने कहां से पैसे की व्यवस्था करी थी, कैसे वो गया था, कैसे वो आया था, कैसे उसने इस भयंकर गर्मी में एग्जाम दिया था। और आप अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आप देते हैं, इलेक्शन वाले दिन आप रिजल्ट दे देते हैं, चलिए वो तो बात ठीक है, लेकिन जो इम्पॉसिबल चीजें हैं उनको आप सामने लाते हैं। 718 719 नंबर आप बच्चों को देते हैं जो कि आज तक के पूरे इतिहास में किसी के नहीं आए हैं। और जब आपसे रीजन को कहा जाता है तो आप ये कह देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मीडियम चेंज होने के कारण हम लोगों ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ग्रेस मार्क्स कभी भी 100 नंबर 120 नंबर नहीं दिए जाते हैं। और आप एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो कि बिल्कुल जो कि पहले की सरकार थी बहुत भयंकर भर्तियां निकलती थी, ठीक, ये भी हम बात मानेंगे, और सारे एग्जाम्स होते थे, ठीक है, सारे एग्जाम्स ही होते थे और बाकायदा एग्जाम होते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है, आप चाहे प्रीवियस ईयर देख लीजिए, जो भी पेपर लीक हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, और इस बार भी आप देख लीजिए कि सेम सीरीज के बच्चे विदाउट सरनेम रैंक 1 आ रहे हैं। एक जर्जर एग्जामिनेशन सेंटर में 7 बच्चों की रैंक 1 आ रही है, जो कि ओवरऑल पूरे इतिहास में 3 से 4 बच्चों की कभी नहीं आई है। और आप ऐसे निर्णय को इसको सामने लेकर आते हैं जो कि बच्चों को पूर्णतः तोड़ दे। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि बच्चों से पैसा कमा लें। आज की सिर्फ यही सरकार जो है, आज की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ रिश्वत पर चल रही है कि आप 6 लाख रुपए दे दें, आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हम लोगों की आपसे ये मांग है कि डॉक्टर्स की भयंकर कमी है, तो आप गवर्नमेंट सीट्स को आप बढ़ाइएगा, आप जो मेडिकल सीट्स है उनको आप इंक्रीज करिए। तो आप ये काम करिए जो कि बच्चों के हित में हो। 25 लाख स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल है। आप एजेंसी टैलेंटेड हैं, आप प्लीज थोड़ा सा टाइम लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 1 दिन में 2 दिन में आप रिजल्ट दे दीजिए, आप टाइम लीजिए, अपना पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट देखिए, आप प्रॉपर एनालिसिस करिए कि क्या कब कैसे हुआ था। और हाँ, आप सारे यूट्यूबर्स भूल जाइए, सारे एजुकेटर्स भूल जाइए, सारे इन्फ्लुएंसर भूल जाइए, सारे मोटिवेटर भूल जाइए, सारे हार्डवर्किंग भूल जाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों की आवाज को सुने। जो 25 लाख बच्चे जो आपसे कहना चाहते हैं, जो उनकी मन की आवाज है, और आपको वो बहुत अच्छे से पता है, भले आप मुंह पे टेप लगा लें, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि 25 लाख बच्चा हमसे क्या कहना चाहता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 25 लाख बच्चों की आवाजें सुने और निर्णय आपको ऐसा देना है। आप सारे जितने भी मैंने बोला है वो सबको आप दूर रखें, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए आप एक ऐसा निर्णय दें जो बस बच्चों को न्याय दे। बस आप बच्चों की आवाज को सुनिए, बाकी आपको किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। और बच्चा क्या कहना चाहता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ये फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और ये सब मिडिल क्लास बच्चे हैं, इन लोगों ने कहां से पैसा लाए हैं ये बच्चे सब खुद ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। इन्हें बहुत मेहनत करी है। अब 720 भी नंबर अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं, 720 से फुल मार्क्स है, तब भी उसको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत शर्म की आदत, बहुत शर्म करे सरकार, बहुत शर्म करे एजेंसीज की आपने किस प्रकार से रिजल्ट दिया है। आप टाइम लीजिए, और एग्जाम जरूर लीक हुआ है, भले एक सेंटर में हुआ हो, 2 सेंटर में हुआ है, तो आप प्रॉपर री एग्जाम कराइए बच्चों का, आप प्रॉपर एग्जाम कराइए बच्चों का, प्रॉपर पूरा टाइम दीजिए कि बच्चा फिर से तैयारी कर सके, और गवर्नमेंट सीट्स को आप बढ़ाइए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय लें वो प्लीज वो बच्चों के हित में हो। बस आप बच्चों की आवाज को सुने, और प्लीज ऐसा ना करें जो बच्चों की पूरी जिंदगी को खराब कर दे। 25 लाख, 1000 2000 बच्चे नहीं है,
25 लाख बच्चे हैं, तो प्लीज आप इनकी सुनिए, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। आपसे निवेदन करता हूं मैं कि प्लीज जल्द से जल्द एक ऐसा निर्णय लें जो सारे बच्चों के फेवर में हो, गवर्नमेंट सीट्स को बढ़ाएं जिससे कि देश का विकास हो सके और बच्चा भी आगे बढ़ सके। और स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी इसमें क्या राय है, आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर करें, ठीक है। और मैं तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, मैं बिल्कुल बच्चों के साथ हूं। आपने बिल्कुल वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम करा है, ब्लैक डे आपने जो है ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ नीट ऐसा हुआ है, कट ऑफ आपने इतनी ज्यादा दी है कि अब हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो प्लीज आपसे मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज बच्चों के बारे में सोचें और बच्चों को न्याय दिलाएं। पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।